now beginning with some breaking news on the broadcast. There seems to have been a big setback for Priyank Kharge as Karnataka High Court has asked the authorities to reconsider the RSS's plea to hold a route march in Chittapur on the 2nd of November. The petitioner, Ashok Patil, representing the RSS, has told CNN News 18 that the organization agreed to shift the event to the 2nd of November after the court observed that another procession was planned the same day and suggested avoiding a clash. The court has also noted that 259 RSS Path Sanchalans have been held peacefully across the state and questioned as to why the event couldn't be allowed in Chittapur as well. ऐसा है, संघ की शताब्दी पूर्ण होने से देश भर में मंडल केंद्र यानी ग्राम पंचायत केंद्रों में उत्सव और संचल मनाने का अपना निर्णय है। इसी तरह कलबुर्गी जिला में भी वह कार्यक्रम चल रहा है। उसी के नजदीक चितापुर तहसील में भी अब तक हमने 12 जगह पर संचलन किए हैं। बाकी के जो 14 मंडल केंद्र हैं यानी कुल 26 मंडल केंद्र चितापुर तालुका के, वो भी कर चुके हैं। आज चितापुर में एक नगर पथ संचलन योजित किए थे। उसके पूर्वानुमति के लिए हमने 13 तारीख को ही एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन तालुका वर्ग अपने को कल शाम तक भी वह एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था और कुछ ऐसे क्वेरियां डाल रहे थे। इसलिए हमने हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए। हर हाईकोर्ट के बेंच आज सुबह में बैठकर अपने को यह पूछा कि इसी दिन और एक संगठन की संचालन भी है यानी प्रोसेशन है, इसलिए उसको कुछ प्रोसेशन शांति नियोजित में कुछ बाधा आती होंगे, आपको दूसरी तारीख देने में कोई दिक्कत है क्या? अपने तो वैसा दिक्कत नहीं था, इसलिए हमने 2 तारीख नवंबर को मांगा है और हाईकोर्ट 2 तारीख को अपने को परमिशन दिया है। इसलिए लेकिन यह कहा गया है कि यह एप्लीकेशन फ्रेश जिला आडಳಿत को आप अर्जी दीजिए। उसके बारे में हम जिला आडಳಿत क्या कहता है वो 24 तारीख को फिर बेंच बैठेगा, उस वक्त हम इसके लिए सूचित आदेश निकालेंगे बोलकर बोले। सर, आप चित्तापुर की बात कर रहे हैं। चित्तापुर से जो चुन के आए हैं वो खुद प्रियांक खरगे हैं। वो वही मिनिस्टर हैं जो आरएसएस के खिलाफ वो पूरी तरह से बोल रहे हैं कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया है कि आरएसएस की बैन की बात, और जो आरएसएस की प्रोग्राम्स हैं जो आपको वो कहीं पे भी गवर्नमेंट एरियाज में या गवर्नमेंट फंक्शंस या स्कूल्स में नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक गवर्नमेंट सर्वेंट को उन्होंने निकाला भी है अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो आरएसएस के एक पथ संचालन में वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये पूरी तरह से तो एक तरीके से युद्ध है जो प्रियांक खरगे आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और आरएसएस उनके खिलाफ, और यही चित्तापुर में ये हो रही है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, आप ही बोल रहे हैं ना। अभी हाईकोर्ट जज साहब ने यही बोला है कि उनके ज्ञात में 259 संचलन हुआ है, वहां पर जो तकलीफ नहीं हुआ है, शांति भंग नहीं हुआ है, इसी चितापुर केंद्र में कैसा हो सकता है? इसलिए हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरक योजना के बारे में हम 24 तारीख को बोलकर बोल दिए हैं। कुछ इसलिए आरएसएस के शांति भंग से कुछ नहीं हुआ बोलकर 259 संचलन राज्य भर में हुआ बोलकर जज साहब ने कोर्ट किए हैं। वो जो भी है वो रहता है राजनीतिक कारण, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो खरगे साहब तो हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कल भी, जो पहले बिकॉज सेंट्रल की एक नोटिफिकेशन थी इसके बारे में कि आरएसएस के नाम हटा के वो फंक्शंस वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ने एक क्लियरली एक ऑर्डर दिया है कि कोई भी फंक्शनरी आरएसएस के पथ संचालन या प्रोग्राम्स के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। अब ये बात जो आप कह रहे हैं, आपने कहा कि हाईकोर्ट साफ साफ तरीके से कह रहे हैं कि वो परमिशन दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, ऐसा अपना मानना है। 2 तारीख के लिए अपने को परमिशन दे सकते हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं। have asked to do a march past in Chittapur, and all 3
permissions or requests for the marches have been declined by the local authorities, citing that everybody is asking at the same time, and more importantly, there is also the environment is not favorable because the RSS has abused the sitting MLA there and have given him death threats and other things. So they have declined permission because the other organizations want to do similar things. So since the environment was not favorable, they have declined it. And RSS, as usual, did not adhere to the law. They went to court seeking permission for this unlawful gathering. And even the court today has said that in interest of law and order, and more importantly, the ground realities of maintaining law and order, peace and tranquility is that of the local authorities and the state government. So if the state government does not deem it fit, or the local authorities don't deem it fit, they can deny the permission and consider the request another time. Let me take this across to my colleague Rohini Swami, who is now with us on the broadcast. Rohini, first of all, this allegation that is coming from Mr. Priyank Kharge claiming that the sitting MLA has been threatened by the RSS, there have been death threats. The veracity of the claim is a lot. How true are these claims that the Congress leader is making? Well, the sitting MLA of Chittapur is Priyank Kharge himself. He's talking about himself because he's been elected from that particular seat, and he's talking about the death threats that had come to him from various people, and one recording which he also issued to the media as well. Now, this is important to understand that this RSS Pathchalan is being, the request is being sought in Chittapur itself, and also what the petitioner has said, that the court has observed that 259 such RSS Pathchalans have taken place in Karnataka, and the court also observed that these took place in a peaceful manner. So why couldn't it not be considered that another such kind of something that is not against the law and order and a peaceful procession can be held? But that is why the court also has decided that they've asked the RSS to resubmit their petition to the Zilla Parishad authorities there, and after which the court will sit and decide on October 24th based on what the authorities say. But this is also the reason why this is very important, is because this very procession is the permission is being sought in Chittapur, from where Priyank Kharge has been elected, in Kalburgi, the district also which he represents as well, and also the fact that it's for the kind of literal war that Priyank Kharge has started against the RSS. And we've also seen the Karnataka government issuing a government order just yesterday saying that no organizations, private organizations can hold meetings or such kind of programs in government institutions or government land itself, which actually is contradictory to the 2024 union order that had come out, which had removed the name of RSS but said that such people, especially who are from the government servants, can participate in various organizations as well. So clearly here, now the tussle is not just between Priyank Kharge and RSS, it's also between Karnataka and the centre. Right, Rohini, thank you so much for that. Do stay on with us. We have got some more updates coming in. We're now